शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वॉचिंग लो फ्लेम। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आज मेरे किचन में हम बनाएंगे चिकन अफ़गानी और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही आसान और इजी तरीके से आज बना लेंगे हम चिकन अफ़गानी। चिकन अफ़गानी के लिए मैंने तकरीबन हाफ केजी के करीब चिकन ले लिया था, जिसको अच्छी तरह से साफ करके धो लिया। अब एक बोल के अंदर मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया है, जिसको अच्छे से काट लिया है। प्याज के बाद मैंने लहसुन और अदरक लिया है और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बाद इसके अंदर डालना है आपने ढेर सारा धनिया, ताकि ये हरा हरा हो जाए। जी हाँ, इसके बाद हम डालेंगे 7 से 8 अदद काजू और लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर दही आपने तकरीबन 1 कप के करीब डालनी है। अब इस सब चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है। बस जी, अब ये जो हमारा मसाला ब्लेंड हो चुका है, इससे हमने क्या करना है, अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। चिकन वाला बॉल हम आगे रखेंगे और सारा जो मसाला है वो चिकन के ऊपर डाल देंगे। बस जी, हमने चिकन को करना है इस मसाले से अच्छी तरह से मैरिनेट। आपने हाथों की मदद से इस चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। जी हाँ, ये रेसिपी बहुत मज़े की है और बहुत आसानी से बन जाती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है रेसिपी बनाने का, तो आप इसी तरह से रेसिपी बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप। और रेसिपी अगर इस स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। जी हाँ, अब हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया था, जिसको हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हमने मसाले समेत इसको नहीं डालना, हम सबसे पहले चिकन के जो पीस हैं उनको ऑयल में डाल देंगे और ऊपर से कवर करके रख देंगे। अब जो हमारे पास मसाला बच गया है उसके अंदर हमने स्पाइसेस डाल लेने हैं। स्पाइसेस में हमने सिर्फ काली मिर्च ली है, नमक लिया है और यहाँ पे हम डाल लेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी और लास्ट में हमने इसके अंदर 1 लीमू डाल लेना है। जी हाँ, ये तमाम स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह डाल लीजिएगा। जी हाँ, बस ये मसाले डाल के अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने चिकन के फ्राई होने का इंतज़ार करना है। चिकन हम इसलिए पहले फ्राई कर रहे हैं ताकि चिकन के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। जी हाँ, आपने बस सारी बोटियों को अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। जी हाँ, ताकि दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए, एक साइड पे तो इसके बहुत ही प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया, तो हमने अब इंतज़ार करना है कि दूसरी साइड पे भी अच्छा सा कलर आ जाए। रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, ये देखिए, दोनों साइड से जो हमारा चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, देख सकते हैं आप। तो आपने भी इसी तरह से इस रेसिपी को ट्राई करना है। इस तरह से ये बहुत ईजीली और बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की भी बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, बस जी, हमारा जो चिकन है वो गोल्डन हो चुका है। बस अब हमने इसके अंदर डाल देना है मसाला, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था। बस जी, इसको डालकर हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है चिकन के साथ और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हमने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देना है और पकने के लिए छोड़ देना है। माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाला है, ईद की आमद है, तो इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस जी, कवर हटा के हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस जी, ये देखिए, इतनी इसकी ग्रेवी होनी चाहिए। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, बस अब लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की अफ़गानी चिकन। बस जी, ये अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसको डिश आउट कर लेंगे और खूब मज़े लेकर खाएंगे। इतनी आसान और मज़ेदार किस्म की अफ़गानी चिकन की रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद आएगी।
बस जी अब इसको करेंगे हम डिश आउट। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको खाएं, चावलों के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ, इंशाल्लाह ताला ये हर तरह से टेस्टी लगेगी। और लास्ट में हम इसको ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी क्रीम और डाल लेंगे, जिससे कि इसमें चार चांद लग जाएंगे और टेस्टी हो जाएगी। बस जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।